हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक छोटा सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंड जनन यानी कि ओजेनेसिस। तो ये जो टॉपिक है मानव जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कभी कभी आपका एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो इसमें 3 प्रवस्थाएं आती हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। तो उन तीनों प्रवस्था को भी देखेंगे और ये जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है इसे भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि द्विगुणित अंड मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अंड कोशिका का निर्माण अंड जनन कहलाता है। यानी कि द्विगुणित अंड मात्र कोशिका जो होती है उसका जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसमें विभाजन द्वारा अंड कोशिका का निर्माण होगा। वही अंड कोशिका का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। तो उसे देख लेते हैं अंड मात्र कोशिका से कैसे विभाजन होकर कैसे अंड कोशिका बनती है। तो यहाँ पे ये अंड मात्र कोशिका है। अब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन तो यहाँ पे होता है। सबसे पहले इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है जिससे ये गुणन प्रवस्था बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होगा समसूत्री अंड मात्र कोशिका का समसूत्रीय विभाजन होगा, जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, यानी कि ये भी कोशिकाएं द्विगुणित बनेंगी। सबसे जो अंड मात्र कोशिका होती है वो भी द्विगुणित होती है और जो समसूत्रीय विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनेंगी वो भी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी, यानी कि 2n वाली कोशिकाएं होंगी। फिर उन कोशिकाओं से भी 4 कोशिकाएं निकलेंगी, यानी कि जो 4 कोशिकाएं निकलेंगी वो भी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। ये 2 कोशिकाएं इस कोशिका से निकलेंगी और 2 कोशिकाएं इस कोशिका से निकलेंगी। अब इन्हीं कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका को आप ले सकते हैं। हमने ये कोशिका ले ली, तो इसमें इससे प्राथमिक अंडक बनता है, यानी कि इस कोशिका से जो बनता है वो प्राथमिक अंडक बनता है, यानी कि यहाँ से वृद्धि प्रावस्था स्टार्ट हो जाती है। इस कोशिका के पश्चात ये कोशिका बनने के पश्चात द्विगुणित कोशिका बनने के बाद जो बनता है वृद्धि प्रावस्था में बनता है वो क्या बनता है, प्राथमिक अंडक, जो कि द्विगुणित बनता है। प्राथमिक अंडक बनता है और प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक बनता है जो कि अगुणित बनता है और तृतीयक और उसके बाद अंडाणु बनता है, यानी कि द्वितीयक अंडक के बाद अंडाणु बनता है। और यहाँ पे ये जो प्राथमिक अंडक होता है द्विगुणित होता है, इसमें जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो यहाँ पे प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बनेगी, यानी कि ये जो बनेगी यहाँ पे प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, यानी कि अगुणित प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बनेगी। अब अगुणित प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका से तृतीय ध्रुवीय कोशिका तृतीयक ध्रुवीय कोशिका बनती हैं, जो कि 2 बनते हैं। और यहाँ पे जो द्वितीयक अंडक होता है उससे भी एक द्वितीय ध्रुवीय कोशिका बनती है, उसे द्वितीय ध्रुवीय कोशिका और तृतीय ध्रुवीय कोशिका दोनों के अंतर्गत आती है वो कोशिका, यानी कि ये जो कोशिका होती है ये द्वितीय ध्रुवीय कोशिका और तृतीय ध्रुवीय कोशिका दोनों के अंतर्गत आती है। इसे तृतीय ध्रुवीय कोशिका भी बोलेंगे यहाँ पर से और द्वितीय ध्रुवीय कोशिका भी बोलेंगे, यानी कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित कोशिका होती हैं। अब अंडाणु कहाँ से बनता है, अंडाणु यहाँ से अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक, उसके बाद अंडाणु बनता है। तो यही जो प्रक्रिया होगी पूरे अंड मात्र कोशिका से अंड मात्र कोशिका का अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है ये आपका अंडाणु होता है। तो जो कि अगुणित होता है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया होगी, वही प्रक्रिया आपकी अंड जनन प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये आपका पूरा मेथड हो जाएगा। यहाँ पे गुणन प्रवस्था होती है, गुणन प्रवस्था के बाद जब 4 कोशिकाएं बनती हैं तो वहाँ से वृद्धि प्रवस्था शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो अंड जनन हो जाएगा उसके कुछ टाइम पश्चात ही आपकी परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अंड जनन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे गुणन प्रवस्था, फिर वृद्धि प्रवस्था, फिर परिपक्वन प्रवस्था। यहाँ तक हमने देख लिया था कि अंड जनन कहलाती है द्विगुणित अंड मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अंड कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। अंड जनन की शुरुआत स्त्री के भ्रूणी विकास के समय ही हो जाती है, यानी कि जो अंड जनन होता है उसकी शुरुआत जो होती है वो स्त्री के जो भ्रूण विकास होता है उसी समय हो जाती है। इस प्रक्रिया में गैफियन पुटिकाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है इसमें गैफियन पुटिकाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी जो गैफियन पुटिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें गैफियन पुटिकाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और आगे दिया हुआ है कि जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कि जो अंड जनन की प्रक्रिया होगी, यानी कि ये जो अंड जनन की पूरी प्रक्रिया होगी ये इन 4 हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इन्हीं के द्वारा पूरी प्रक्रिया नियंत्रित होती है। और यह 3 भागों में विभाजित होती है। यानी कि अंड जनन की जो प्रक्रिया होगी वो 3 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग इसका होता है गुणन प्रावस्था, यानी कि गुणन प्रावस्था किसे बोलते हैं वो इसमें देखेंगे। और दूसरा भाग होता है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा भाग होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। गुणन प्रावस्था आपकी ये वाली प्रावस्था होती है, यानी ये जो पूरी प्रावस्था है ये गुणन प्रावस्था के अंतर्गत आती है। ऊपर से यहाँ तक प्रावस्था गुणन प्रावस्था कहलाती है और यहाँ से यहाँ तक प्रावस्था पूरी वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। तो सबसे पहले गुणन प्रावस्था देख लेते हैं। तो गुणन प्रावस्था में दिया हुआ है कि इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा पीटस माँ की गर्भ में लगभग 7 माह की होती है। यानी कि जो यह प्रावस्था होती है इस प्रावस्था की शुरुआत जो होती है उस टाइम हो जाती है जब मादा पीटस माँ की गर्भ में लगभग 7 माह की हो जाती है। तब जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना लेते हैं। यानी कि जब 7 माह की हो जाती है मादा पीटस, तब वो जो जनन कोशिकाएं होंगी वो विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना लेते हैं। यानी कि जो जनन कोशिकाएं होंगी वो विभाजित होंगी, यानी कि बढ़ने लगेंगी और बढ़कर विभाजित होकर अंडाशय की जो गुहा होती है उसमें कोशिका गुच्छ बना लेते हैं, जिसे फॉलिकल पुटिका जिसे फॉलिकल कहते हैं, यानी कि उसे पुटिका भी कहते हैं। ये आपकी गुणन प्रावस्था हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि वृद्धि प्रावस्था क्या होती है। तो वृद्धि प्रावस्था में दिया हुआ है कि यह अवस्था बहुत लंबी होती है। यह अवस्था भ्रूणावस्था में ही शुरू हो जाती है, यानी कि जो भ्रूणावस्था होती है वही उसी में वृद्धि प्रावस्था शुरू हो जाती है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस अवस्था में ओगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्र करते समय आकार में बड़ी होती रहती है। यानी कि जो ओगोनियम कोशिका होती है इस समय वो पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्र करते समय आकार, यानी कि उसका आकार बड़ा होता रहता है, जिसे प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। यानी कि जो ओगोनियम होता है उसे प्राथमिक ओसाइट भी कहते हैं। प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक ओसाइट में बदल जाती है। यानी कि जो प्राथमिक ओसाइट होती है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो द्वितीयक ओसाइट में बदल जाते हैं। तो यही आपकी वृद्धि प्रावस्था हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं परिपक्वन प्रावस्था क्या होती है। तो उसे पीछे देखेंगे। परिपक्वन प्रावस्था, तो ये प्रावस्था आपकी परिपक्वन प्रावस्था कहलाती है। इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि यह क्रिया पूरे जनन काल यानी कि 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है ये पूरे जनन काल में 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। इस प्रावस्था में ही पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि ये जो प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था होती है इसमें ही पहला जो होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो 2 असमान कोशिका बना लेता है। यानी कि यही अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 असमान कोशिका बन जाती हैं। इसी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 असमान कोशिका बन जाती हैं। बड़ी कोशिका द्वितीयक ओसाइट तथा छोटी कोशिका प्राथमिक भ्रूणिकाएं कहलाती है। यानी कि इसमें जो 2 कोशिकाएं बनती हैं असमान कोशिका, उसमें से जो बड़ी कोशिका होती है वो द्वितीयक ओसाइट और छोटी जो कोशिका होती है वो प्राथमिक भ्रूणिकाएं कहलाती है। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अब इसके चारों ओर एक झिल्ली जैसा आवरण जोना पेलुसिडा बन जाता है। यानी कि जो ओसाइट होती हैं बनने के बाद उसमें जोना झिल्ली में आवरण बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं जोना पेलुसिडा बन जाता है। तथा ग्राफियन पुटिका के फटने से द्वितीयक अंड कोशिका तथा इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है। यानी कि ये जो ग्राफियन पुटिका होती है उसके फटने से द्वितीयक अंड कोशिका बनती है। यानी कि जो ग्राफियन पुटिका होती है उसके फटने से द्वितीयक अंड कोशिका बनती है तथा इसमें दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है। यानी कि जब अंडाणु जो होता है उसमें जब शुक्राणु का प्रवेश होगा, यानी कि जब जनन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि जब अंडाणु में शुक्राणु के
प्रवेश लेगा तो उसी समय दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यही प्रक्रिया आपकी अंड जनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो हम एक एक करके इनके सभी के स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं, आप सभी के स्क्रीनशॉट कर लें और इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट ही 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। आपको इसके जो हमने अभी फिगर से आपको समझाया था वो भी बनाना होता है और तीनों व्यवस्थाएं भी लिखनी होती हैं। तो एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से ऊपर से आप स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, जो नीचे व्यवस्था बच गई उसका भी स्क्रीनशॉट करें और इसका जो फिगर दिया हुआ है उसका भी आप यहीं पे स्क्रीनशॉट कर लेंगे करके। सबसे पहले आप ऊपर से ये फिगर का स्क्रीनशॉट करें, अब प्राथमिक अंडक के बाद का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये आपकी अंड जनन की प्रक्रिया कहलाती है, जो अंड मात्र कोशिका से स्टार्ट होकर अंडाणु में समाप्त होती है। तो ये अंड जनन की प्रक्रिया कहलाती है। अब जो परिपक्वन अवस्था दी हुई है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो ये यहाँ पे दी हुई है परिपक्वन अवस्था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अंड जनन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तीनों व्यवस्थाएं लिखनी होती है, फिगर बनाना होता है और अंड जनन के बारे में लिखना होता है। तो ये आपका 5 नंबर में डेफिनेटली पूछ दिया जाता है, या फिर अंड जनन पूछेगा या फिर शुक्र जनन पूछेगा। अगर मानव जनन से ये इन टॉपिकों में पूछेगा तो इन दोनों में अंड जनन या फिर शुक्र जनन दोनों में से कोई एक टॉपिक पूछ देगा। शुक्र जनन हम अगले वीडियो में आपको करा देंगे। ये अंड जनन हो गया है, इसका फिगर सहित आप 1-2 बार लिख के देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। एक बार देख देख के लिखें, फिर उसे रीड करें अच्छे से, और एक बार बिना देखे लिखें तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। 7 से 8 दिन में फिर आप रिपीट कर दें तो पूरी टाइम तक आपको एग्जाम तक याद रहता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।